हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट क्लास 10 का जो है क्लास 10 के लिए हिंदी का पीडीएफ लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है और ये जो है आपको 7वीं वीडियो है हमारे चैनल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को जो आप देख सकते हैं, इसमें हम थंबनेल भी लगाए, वीवीआई क्वेश्चन ही सिर्फ इस पर जाएगा। और यहाँ से चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों के पास ये वीडियो जा सके और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको भी मिल सके। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ से देखिए। क्वेश्चन है, हामिद के चिमटे को किन किन रूपों में व्यक्त करने की बात कही है। हामिद जो थे ईदगाह कहानी से यह है। आप लोग को पता होगा, अगर आप लाइन बाय लाइन हिंदी मतलब किताब पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये हिंदी के ईदगाह चैप्टर से लिया गया है। आप सबके लिए पहला क्वेश्चन कि ईदगाह कहानी के लेखक का क्या नाम है। आप लोग ये जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का जवाब पहले देखिए। कहता है, हामिद के चिमटे को किन किन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। हामिद ने जो है मेरे दोस्तों, हामिद ने चिमटों को बंदूक और फकीरे के चिमटे, मजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग किया था। आपको जो है, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आपको यही लिखना है और इस पर आपको फुल्ली मार्क देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेमा कसारा के होटल में काम क्यों करता था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से अपने बच्चे के लिए सबको बेच दिया था। यानी कसारा का पिताजी जो थे, यानी कसारा 4 भाई थे, यानी भाई बहन मिला के 4 थे और चारों को बेच दिया था। एक में कसारा था, उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि 4 बच्चों को भरण पोषण करने के लिए। यहाँ पे है, खेमा को कसारा ने खरीद लिया था। खेमा को जो है कसारा खरीदा था, इसीलिए खेमा कसारे का होटल पे काम करता था। कसारा जो खेमा को खरीदा था तो कसारा के पास चाय का होटल था, उसी में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में दुकानों में किन किन तरह के खिलौने थे। ईदगाह शीर्षक, यानी हम पहले ही बोले थे कि ये ईदगाह शीर्षक का क्वेश्चन है और सारी चैप्टर से लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और दूरबीन आदि तरह तरह के खिलौने थे। यह खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे अब बोलने ही वाले हैं। और यहाँ पे जो है खिलौना का जो इतना अच्छा सुंदरता था, उससे बच्चों को इतना मोह मोह लिया था कि लगता था कि वो अब बोलने वाला है। उसका भाव प्रतीत कर रहा है कि खिलौना बोलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। क्रमवीर शीर्षक कविता के अनुसार लिखें। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और 2026 में जो है आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों, क्रमवीर शीर्षक कविता के अनुसार लिखें। आंसर होगा इसका, हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं। आप किसी को भी मान सकते हैं, क्या समझे। लेकिन उसमें जो है, इसमें लिखा गया है क्रमवीर शीर्षक कविता के अनुसार लिखे, तो उसमें जिसकी चर्चा की गई है उसका यहाँ पर लिखा है कि हम अपना आदर्श गांधी जी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। यह सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे, इसीलिए जो है करमवीर जो है उसको अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में रचनाकार कौन है और बच्चे इस शीर्षक में कौन सी राह पर चलने की प्रार्थना करते हैं।
देखिए यहाँ से देखिए, बच्चों की दुआ जो है, बच्चों की दुआ पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। बच्चे की दुआ जो लिखे हैं मोहम्मद इकबाल जी लिखे हैं, और इस नज़म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अल्लाह ईश्वर मुझे बुराई से बचाना। ये सारी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पूछने की चांस बनते हैं, इसीलिए मेरे भाई इसको सही से देख करके जाना और सेम इसी प्रकार से लिखना है। अगर आप इसका PDF चाहे तो हमसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप हमसे ले सकते हैं। और आप कमेंट करना है कि भैया हमको PDF चाहिए, और हम आपके पास फिर कमेंट करेंगे, सबका कमेंट का रिप्लाई देंगे। और रिप्लाई में जो है हम अपना नंबर भेजेंगे। नंबर भेजने के बाद जो है आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना है, और आपको उसी फ्री PDF मिल जाएगा उसी व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं मेरे भाई, अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए कि शिशु भक्ति धारा और निर्गुण सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी काव्य लिखने वाले काव्यों को मुख्य रूप से धाराओं में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा सगुण भक्ति के काव्य के अंतर्गत कवि आते हैं। कवि क्या करते हैं, आते हैं। इसके बाद क्या है, जिन्हें भगवान की मूर्ति रूप में पूजा की जाती है, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि निर्गुण भक्ति काल के कबीरदास, रहीम आदि जो है थे। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, और ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में लिखना है और आपको 100% सही मार्क मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया जाता है। सुदामा रचित शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। ये क्वेश्चन है जो मेरे भाई, ये आपको पिछले एग्जाम में भी यानी 2025 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, और इस बार भी ज़्यादा चांस है, यानी 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, और आपको जैसे हम बताते हैं ये अपने हाथ से लिखा हुआ है, किसी बुक से लिखा हुआ नहीं है, और ये जो है ये भाषा अपनी भाषा के रूप में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसी भाषा को वहाँ पे एग्जाम हॉल में यूज करना है। क्या है कि जब एक मित्र धनवान और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है, तो ऐसे मित्रों के बीच मित्रता कृष्ण और सुदामा की मित्रता जैसी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों कृष्ण जी जो थे बहुत बड़े राजा थे और बहुत बड़े धनवान भी थे, जो सुदामा के हाथ का 3 मुट्ठी चावल खा करके तीनों लोग सुदामा जी को कर दिए थे। आप लोग जो है कहीं रील्स में देखे होंगे या कहीं महाभारत में देखे होंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, कृष्ण लीला में देखे होंगे, तो ऐसी बात की चर्चा की हुई है। उसी अनुसार यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, और आपको एग्जाम हॉल में सेम ऐसे ही लिखना है। और इस क्वेश्चन को जो है आप अपने कॉपी में भी लिखते चलिए, ताकि आपको जो है एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती का नाम क्या था। इन्हें अपनी पोती पर क्यों गर्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती का नाम जैनब खानम था। जैनब को तामिल के प्रति गहरी ललक थी। वह अपनी मेहनत और लगन से BA का एग्ज़ाम दिया था। अगर आपको पूछ देगा कि जैनब अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी, तो आपको बोलना पड़ेगा कि BA तक अपना पढ़ाई की थी, पहुँची। साथ ही लड़कियों के महिला शिक्षण केंद्र और शिक्षित भी करती थी। ये जो है महिलाओं को शिक्षित भी करती थी, जो अनपढ़ महिला थी गांव घर की, उसको यह शिक्षा देने का भी काम करती थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षक लड़कियों को
कराटे करने का प्रशिक्षण भी देते हैं। महिलाओं को जो आजकल कमज़ोर समझा जाता है मेरे भाई, कमज़ोर समझा जाता है, उसी को यह मजबूत कराने की यानी कराटे की प्रयास करवाती थी। कराटे जो है, कराटे अभी लड़के करते हैं लेकिन लड़कियों भी कराती है, इसलिए ताकि वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि बाल गोविंद भगत के पुतहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। ये अगर आप लोग मान लीजिए हिंदी में जो है चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़िएगा, अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए मेरे भाई इसको पढ़ा करिए और जो है सही से इसको सुना करिए और कॉपी में ज़रूर लिखते चलिए, ताकि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्या है कि बेटा के श्राद्धांत यानी श्राद्ध कर्म करने के बाद पुतहू के भाई को बुलाकर साथ कर दिया और आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पुतहू बहुत सुशील थी, सुशील यानी संस्कारी और सुंदर भी थी। पुतहू का यहाँ पर पुतहू बोल रही है, पुतहू जो है रो रो कर कहती रही चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर पानी कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उसने कहा तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बेचारी चली जाती है, मजबूर थी कि अगर बाल गोविंद भगत जी अगर बीमार हो जाते तो पानी कौन देता, खाना कौन खिलाता। इसी प्रकार जो है अगर आपको इसमें पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत जी जो थे, बाल गोविंद भगत जी जो थे क्या क्या पहनते थे या बाल गोविंद भगत जी जो थे क्या करते थे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो गृहस्थ थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। अगर यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर जो है रेटिंग अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग जो है हमारी बातों को सुनिए और बातों को सुन करके वहाँ पर लिखा करिए कि क्वेश्चन ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि ईर्ष्यालु का लाभदायक पक्ष क्या होता है। आपको लिखना होगा कि ईर्ष्या के संपदा होती है। ईर्ष्या जो है यानी अगर किसी के मन में बैठ जाता है तो वो अपना घर बना लेती है। कहानी के अनुसार दोस्तों, कहानी के अनुसार जिसके मन में अगर ईर्ष्यालु बैठ जाते हैं उसके मन में क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से देखिए जब संपदा क्या है, जब संपदा के बात ईर्ष्या से होती है, जब संपदा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म के बदौलत अपने प्रतिद्वंदी जो है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, क्या प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नत होती है। इस प्रकार संप्रदाय ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष होता है। आपको मालूम होगा मेरे भाई कि अगर कोई आदमी किसी से जलता है तो अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी है और आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, रुपया वाले हैं, कमा रहे हैं, दिन दुगुना करके वो अपना रात भर एक दिन करके पैसा कमा रहे हैं और आप उससे जलने लगे, तो वही यहाँ पर इस क्वेश्चन का कहना है कि जो आदमी किसी से जलता है मेरे भाई, वह जो है वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहता है। इसीलिए किसी से जलना नहीं चाहिए और हमेशा जो है मेरे भाई किसी के बारे में जो है भला करने का सोचे। भला अगर करना सोचिएगा तो आपको भी वो आदमी आपके बारे में सोचेगा। कहता है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। मेरे भाई अगर आप जिसका भी जितना भला करिएगा भगवान भी आपके प्रति उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप किसी को भला नहीं करना चाहते हैं तो भगवान आपको भी उसी तरह बहुत जल्द ही डुबा करके रख देगा, यानी नतीजा पूरा जो है आपके विपरीत हो जाएगा। इसीलिए किसी से जलिए नहीं, एक दूसरे से प्रेम करिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए ये जो है ये आदमी के मन में जो है आते रहते हैं और ऐसी बात पे नहीं रहना है, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ना है। ये होता है कभी कभी माइंड प्रेशर रहता है तो आदमी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन किसी से जलना नहीं है।
उसको सिखाना है कि इस तरीक़ा से कोई भी काम करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तो इतना ही, लेकिन जब भी लेकर के आएंगे मेरे भाई बहुत ही इससे भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों को जो है सही वीडियो मिल सके और सही क्वेश्चन भी मिल सके। ये जो है ना मेरे भाई, ये आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैट्रिक परीक्षा मिलने को मिलेंगे। ये क्लास 10 की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है 2026 के लिए। ये याद रखिए कि 2026 के लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव बताई हैं, सब्जेक्टिव बताए हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये जो है आपको बिल्कुल फ्री में PDF भी दिया जाएगा। अगर आप जो है आप हमारे पास कमेंट करते हैं कि भाई हमें PDF चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ्री में PDF भी दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना तैयारी करते रहिए, अच्छा से करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।